क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग अभी पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच में क्या संबंध रहता है। हम जानते हैं कि 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन थीटा जिसे बोलते हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा जिसे बोलते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा जिसे बोलते हैं टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा जिसे कहा जाता है कोसेक थीटा, सेकेंट थीटा जिसे बोलते हैं सेक थीटा, को और कोटेंजेंट थीटा जिसे बोलते हैं कॉट थीटा। तो रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और उसे फार्मूला को प्रूव करेंगे। हाँ, तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, नॉर्मल है, इस सबको प्रूव करना बहुत ही इजी है, लेकिन इस तरीका से प्रूव करना में थोड़ा सा समय लगता है और वास्तविक रूप से फॉर्मूला प्रूफ इसी तरीका से होते हैं। जैसे हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसे कहेंगे प्रूफ कीजिए। तो साइन यहां से लिखेंगे LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फार्मूला P बटा H, के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का फार्मूला B बटा H, के स्क्वायर। तो P का स्क्वायर यहां से आएगा P स्क्वायर बटा H स्क्वायर, यहां से लिखेंगे B स्क्वायर बटा H स्क्वायर। ऊपर भी स्क्वायर होगा, नीचे भी स्क्वायर होगा, इसमें ऊपर भी स्क्वायर होगा, नीचे भी स्क्वायर होगा, तो H स्क्वायर क्या आएगा, कॉमन आएगा। यहां से लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, एक आया। लेकिन वास्तविक रूप से हम समझे तो ये इसका वास्तविक प्रूफ करने का तरीका है। इस माध्यम से प्रूफ होते हैं, नॉर्मल ये प्रूफ करने का तरीका है, लेकिन जो हम यहाँ पे बताने जाएंगे वो एक सर्कल के माध्यम से हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध। ठीक है, जैसे ही कोई सर्कल लिए, अब इस सर्कल में कोऑर्डिनेट को बनाते हैं, एक्सिस को बनाते हैं, एक्सिस से वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मानते हैं ये क्या है, ऐसा समझते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, और इधर है एक्स बटा एक्स एक्सिस, ऊपर है बाई एक्सिस, और नीचे तरफ क्या है
फाइव डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स एच, एक्स डैश एक्सिस एक्स डैश एच, बाई एक्सिस बाई एच, बाई डैश एक्सिस बाई डैश एच। मान लेते हैं ओरिजिन है ओ, और ये इस पॉइंट को मानते हैं कि पी, और ये इस पॉइंट को मानते हैं कि ए, और यहां से कोई ड्रॉ खींचते हैं, इसे मानते हैं कि एन है, परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वाई है, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है। ऐसा हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई सर्कल ली, उसमें कोऑर्डिनेट बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन दोनों का एक्स डिस्टेंस, यहां से ओ एन का डिस्टेंस एक्स और पी एन का डिस्टेंस वाई और ओ पी का डिस्टेंस आर। और इसे इधर लिखने का प्रयास करेंगे भाषा कोश में, ठीक है। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेट ए circle of radius r, let a circle of radius r whose, let a circle of radius r whose center is at origin O, whose center at origin O। मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ये जो है ये इसका रेडियस जो है कितना है आर है। मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, ठीक है, जिसका सेंटर ऊपर है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे ए रिवॉल्विंग रे मूव्स फ्रॉम, एक भ्रामक किरण, यहां से लिखेंगे ए रिवॉल्विंग रे, पैराग्राफ चेंज करके ए रिवॉल्विंग रे, रिवॉल्विंग रे मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक भ्रामक किरण है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक घूमते हुए जाता है। रिवॉल्विंग रे मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। A revolving ray moves from point A to point B in anti-clock direction. In anti-clock direction. In anti-clock direction. In anti-clock direction, making an angle theta. Making an angle theta. मेकिंग एन एंगल थीटा। ध्यान से रखिए, कहा जा रहा है कि लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, माना कि आर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, यहां से यहां तक क्या होगा, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है, उस सेंटर एट ओरिजिन ओ, जिसका केंद्र ओ पर है, ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु ओ पर है, जिसका मूल बिंदु केंद्र ओ पर है। रिवॉल्विंग रे, एक भ्रामक किरण, रिवॉल्विंग रे मतलब भ्रामक किरण, घूमने वाला किरण, घूमने वाला किरण क्या बोलते हैं, भ्रामक किरण। रिवॉल्विंग रे, एक घूमने वाला किरण, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक भ्रामक किरण जाता है इस प्रकार से घूमते हुए, ठीक है। ये जो है भ्रामक किरण, ये तो ऐसे सर्कल का थी है, लेकिन वास्तव में यहाँ थीटा कोण बनाता है घूमते हुए। पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या होता है, एंगल पॉजिटिव बनता है, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मतलब कि जाएगा तो पॉजिटिव एंगल हो, ठीक है। मेकिंग एन एंगल थीटा, और थीटा कोण बनाता है। तब आगे देखते हैं, लिखेंगे
वेयर पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, मतलब पॉइंट ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और पॉइंट बी को बोलेंगे फाइनल पॉइंट। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि वेयर पॉइंट ए इज कॉल्ड initial point and point B is called final point, point A is called initial point, point A जो है प्रारंभिक बिंदु और पॉइंट बी अंतिम बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ऐसा करते हैं कि फाइनल पॉइंट इसे मान सकते हैं चाहे टर्मिनल पॉइंट मान सकते हैं, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट मान सकते हैं। पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, पॉइंट बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, यहाँ टर्मिनल लिख देते हैं, अंतिम बिंदु है पॉइंट बी। हम सपोज यहाँ से लिखते हैं, सपोज मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक्स कर नेक्स्ट में लिखेंगे कि क्या है, ये है एक्स डैश एक्सिस। सपोज पॉइंट की ऑफ कोऑर्डिनेट, यहां से लिखेंगे सपोज पॉइंट पी ऑफ कोऑर्डिनेट बराबर एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कॉमा वाई। सपोज पॉइंट पी इज कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। सपोज पॉइंट पी ऑफ पॉइंट या कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई कब हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है एक्स और ये है वाई, ये डिस्टेंस है वाई, ये डिस्टेंस है वाई। तब इस पॉइंट को लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे ड्रॉ मतलब अपने से ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे, पी एन लॉन्ग ओ ए, इस ओ ए जो लाइन है, इस ओ ए लाइन के पी एन ऊपर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से लंब डालेंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे पी एन ड्रॉ पी ए परपेंडिकुलर ओ ए, पी ए परपेंडिकुलर ओ ए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि ओ एन जो है ओ से लेकर के एन तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से लिखेंगे ओ एन बराबर एक्स और पी एन बराबर वाई और ओपी बराबर आर, ओपी बराबर आर, ओपी बराबर कितना होगा, तो आर होगा। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ एन पी में, यहां से देखेंगे इन ट्रायंगल ओ एन पी, मतलब त्रिभुज ओ एन पी में। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज ओ एन पी में, ओ एन पी त्रिभुज ओ एन पी को यहां बना लेते हैं दोबारा, ज्यादा बेटर रहेगा। किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे है ओ एन और पी, ये एंगल है थीटा, डिस्टेंस है एक्स, ऐसे लिखते हैं एक्स वाई और आर, एक्स वाई और आर। अब क्या करते हैं, साइन थीटा फॉर्मूला लगाते हैं, यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी बटा एच मतलब क्या, थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, मतलब पी होगा, यही तो पी होगा, पी मतलब पी है,
और एच मतलब ओपी, तो पीएन का मान कितना है वाई और ओपी का मान कितना है आर, यानी साइन थीटा बराबर आया वाई बटा आर, पीएन बटा ओपी, तो पीएन का मान वाई, ओपी का मान आर। ठीक है, तो यहां से वाई का मान क्या आ गया, अगर तिरछा तीर से गुना करें तो यहां से लिखेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बराबर वाई, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या मानेंगे इसे फर्स्ट। इधर आप लगाते हैं cos थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, cos थीटा का मान लिखते हैं, यहां से लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर b बटा h। b मतलब क्या, ये थीटा का सामने लाभ है b है, b मतलब क्या ओएन, h मतलब ओपी, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, ओएन मतलब x, ओपी मतलब r, तो आएगा r cos थीटा बराबर x। ये इक्वेशन होगा सेकंड, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। यहां से लिखेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हैं, या अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहां से होगा ओपी का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से लिखेंगे पी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ये क्या है आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा ना, अब पी एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर यानी कि पी एन का मान कितना है वाई, यहां से लिखेंगे वाई स्क्वायर और प्लस कितना ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर, तो ओ एन का मान कितना है एक्स, यहां से होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे से मिटाते हैं आर स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर लिखेंगे, बाई स्क्वायर मतलब कि यहां से लिखेंगे आर साइन थीटा का स्क्वायर, आर साइन थीटा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जगह पर लिखेंगे आर कॉस थीटा का स्क्वायर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आएगा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आर स्क्वायर लिखते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या गुना में इधर गया तो भागा में, इससे ही कटेगा वन टाइम्स में, और क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 1। यही फॉर्मूला इसका, हेंस प्रूफ। यहां से लिखते हैं कि साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से हम लोग जाने कि रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में, कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसा रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना होगा कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा,
अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अगर यहाँ बीटा दिए तो यहाँ भी बीटा, मतलब दोनों एंगल सेम होना चाहिए तभी जाकर इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ बीटा दिए तो यहाँ भी बीटा देना होगा, अगर यहाँ गामा दिए तो यहाँ भी गामा देना होगा। इस प्रकार से तो हम समझते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन है। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका भी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, लाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तब आता है साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर, गलत। ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल कोण, इसलिए थीटा स्क्वायर कभी भी नहीं देना। जब भी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम लाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से लिखते हैं डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से लिखेंगे दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। तो डिवाइड करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहां क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ऐसा 1 बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो ऊपर एक का स्क्वायर एक आएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसे ही काट देते हैं। अब इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब 1 बटा कॉस को बोलते हैं सेक थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बोलेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब x का ऐसा करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में, tan स्क्वायर थीटा प्लस में बराबर क्यों सर देगा तो माइनस में। ध्यान से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से हम जाने कि सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अगर अब हम यहां से निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूफ करते हैं। तो उस टाइम किए थे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से।
यहाँ पे लिख देंगे अभी साइन स्क्वायर थीटा से, यहाँ भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि इतना बटा इतना, इसे लिखा था a प्लस बी बटा टू, तो इसे लिखेंगे ना बटा टू प्लस बी बटा टू, तब तो फिर कॉमन दो लेंगे, तब तो आएगा a प्लस बी, चलिए इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना, सही है, ओके। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 1 बटा साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, ये से कैंसिल आउट होगा, अगर कैंसिल आउट हुआ तब क्या आएगा, तो 1, ये क्या आएगा 1 प्लस, इसे ऐसा लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर cos का स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos का स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाला प्लस में उतर गया तो माइनस है, तो यहां से लिखेंगे cos का स्क्वायर थीटा माइनस cos का स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये इस प्रकार से जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से तीन रिलेशन को हम जाने, अब फाइनली सारा फार्मूला को एक जगह लिख देंगे कि सारा रिजल्ट इसका क्या है, इसका रिजल्ट बनाते हैं। दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, दुनिया रूठी लगती है। देखिए इसका रिजल्ट को देखते हैं कि वास्तव में क्या रिजल्ट है। फर्स्ट हम क्या फार्मूला पर डेरिवेशन किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला प्लस में उधर गया तो माइनस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा या स्क्वायर बराबर क्यों सर गया तो रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा ना, रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर आएगा। ये cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला प्लस में उधर गया तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, स्क्वायर बराबर क्यों साइड जाएगा तो रूट में आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, ओके। सेकंड को देखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा तो 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे ही माइनस उधर गया तो प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया। अब यहां से लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्यों साइड आया तो रूट में, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना ये है कि जैसे इस sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर यह फार्मूला होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला आएगा sec के पदों में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, एंड फाइनली लास्ट सेकंड एंड थर्ड
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस के बराबर क्यों साइड गया तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्यों साइड आता है तो रूट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा है ये प्लस में लिखा है तो माइनस में आई होगा कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर बराबर किस साइड आएगा तो रूट में कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग रिलेशन बिटवीन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को जाने, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच का संबंध को जाने, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध। तो अब नेक्स्ट आगे का टॉपिक जानेंगे थ्योरी कुछ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।